अमेरिका के टैरिफ ऐलान के बाद टैरिफ जंग थमने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि अमेरिका ने कई देशों पर टैरिफ का ऐलान कर दिया। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी चीन को हो रही है। तभी तो चीन ने टैरिफ के बदले अमेरिका को किसी भी तरह के युद्ध के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। तो वहीं भारत की ओर से टैरिफ पर वार्ता के लिए पीयूष गोयल अमेरिका पहुंचे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में देश की कमान संभालने के कुछ ही दिनों बाद डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर जो ऐलान किया वो अब उस पर अमल कर रहे हैं। ट्रंप उन सभी देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने जा रहे हैं जो अमेरिका पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से भारत पर जैसे को तैसा टैरिफ लगाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है। हम भी अगले महीने से ऐसा करने जा रहे हैं। ट्रंप का हैवी टैरिफ प्लान। कनाडा, मैक्सिको, चीन सावधान। ट्रंप ने भाषण की शुरुआत अमेरिका इज बैक यानी कि अमेरिका का दौर लौट आया है से की है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 43 दिन में जो किया है वो कई सरकारें अपने 4 या 8 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल से जैसे को तैसा टैरिफ लागू होगा। दूसरे देश हम पर भारी टैरिफ लगाते हैं और टैक्स लगाते हैं। अब हमारी बारी है। अगर कोई कंपनी अमेरिका में प्रोडक्ट नहीं बना रही है तो उसे टैरिफ देना होगा। On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. China's average tariff on our products is twice what we charge them. April 2nd, reciprocal tariffs kick in, and whatever they tariff us, other countries, we will tariff them. That's reciprocal, back and forth. Whatever they tax us, we will tax them. एक तरफ ट्रंप ने कनाडा, मैक्सिको, चीन और भारत जैसे देशों पर भारी भरकम टैरिफ का ऐलान कर दिया है, तो दूसरी ओर दुनिया सुपर पावर में से एक चीन ने अमेरिका को सीधे सीधे चेतावनी दी। चीन का कहना है कि अमेरिका टैरिफ, ट्रेड या किसी भी तरह का युद्ध चाहता है तो चीन अंत तक लड़ेगा। चीनी विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि फेंटेनाइल मुद्दा चीनी आयात पर अमेरिकी टैरिफ बढ़ाने के लिए बहुत ही घटिया बहाना है। हमारे अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हमारे प्रतिरोध पूरी तरह से वैध और जरूरी है। अमेरिका के अंदर फेंटेनाइल संकट के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद अमेरिका ही जिम्मेदार है। अमेरिकी लोगों के प्रति मानवता, सद्भावना की भावना से हमने इस मुद्दे से निपटने में अमेरिका की मदद करने के लिए कई कदम उठाए। हमारी कोशिशों को मान्यता देने के बजाय अमेरिका ने चीन पर सारा दोष मढ़ने और टैरिफ बढ़ाने के साथ चीन पर दबाव डालने और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। ट्रंप ने भले कुछ देशों के लिए हाई टैरिफ का ऐलान किया हो, लेकिन ट्रंप के इस फैसले से सबसे ज्यादा बौखलाहट चीन में देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तरफ चीन अमेरिका जो सामान भेजेगा उस पर 20% ज्यादा टैरिफ लगाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ इसका सीधा फायदा भारत को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद से नाम बदलने की प्रथा देखी गई है। चाहे शहर की बात हो या फिर किसी जगह की, योगी सरकार ने नाम बदलने में कोई हिचक नहीं दिखाई और अब एक बार फिर से विधान परिषद में मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग उठाई गई है। देखिए जरा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 मार्च को विधानसभा में हुंकार भरी, साफ कहा कि जो हमारा है वो हम लेकर रहेंगे। तो आज विधान परिषद सदस्य ने बीजेपी सदस्य मोहित बेनीवाल ने राज्य के एक शहर का नाम बदलने की मांग उठा दी। मोहित बेनीवाल ने विधान परिषद के बजट सत्र के दौरान मांग की कि महाभारत काल से जुड़े मुजफ्फरनगर जिले का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर किया जाए। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐतिहासिक मांग करना चाहता हूँ और महाभारत काल से जुड़े जनपद मुजफ्फरनगर का नाम बदल करके लक्ष्मीनगर करने की मांग इस सदन के माध्यम से करना चाहता हूं। मुजफ्फरनगर एक गन्ने का क्षेत्र है, गुड़ की मिठास उस क्षेत्र से आती है, शुक तीर्थ की पावन धरा वहाँ पर है और उस पावन धरा का नाम वो लक्ष्मीनगर के नाम से होना चाहिए। ये मांग मैंने विधान परिषद में रखी है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के निवासियों की, मुजफ्फरनगर जनपद के वासियों की भी मांग यही है और लंबे समय से मांग चल रही है। एक और शहर का नाम बदलने की मांग उठी तो सियासी पारा बढ़ने में देरी ना हुई। बीजेपी ने जहां इसे जनता की मांग बताई तो वहीं सपा ने इसमें भी राजनीति खोज ली।
हर सदस्य को अधिकार है, जिस क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करता है उस क्षेत्र की जनता की अगर कोई डिमांड है तो उसको सदन में उठावे, और सदन में मामला उठा है तो जैसी परिस्थिति होगी उसके हिसाब से विचार किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नाम बदलने का काम करते हैं और कोई काम तो करते नहीं, केवल नाम बदलते हैं। अब देखना कहीं हमारा और तुम्हारा नाम न बदल दें। जिस मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग उठी उसका पुराना नाम सरवट था, लेकिन 1633 में मुगल बादशाह शाहजहां ने सरदार सैयद मुजफ्फर खान को जागीर के तौर पर दिया, जिसके बाद उसके बेटे ने शहर का नाम अपने सैयद मुजफ्फर के नाम पर मुजफ्फरनगर रख दिया। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आने के बाद से ही नाम बदलने की प्रथा जारी है। शहर की बात हो या फिर किसी जगह की, योगी सरकार ने नाम बदलने में कोई हिचक नहीं दिखाई। इलाहाबाद का नाम बदलकर उसको प्रयागराज किया, वहीं फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया। साथ ही मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया। प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर माँ बेल्हा देवी धाम जंक्शन किया गया। अंतु रेलवे स्टेशन को माँ चंद्रिका देवी धाम नाम दिया गया। अब अगर यूपी सरकार मोहित बेनीवाल की मांग मान लेती है तो योगी राज में ये तीसरा शहर होगा जिसका नाम बदल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मुजफ्फरनगर का नाम लक्ष्मीनगर करने की मांग यहां पर की गई है और ऐसे में स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। मुजफ्फरनगर की बुनियाद रखी गई थी शाहजहां के दौर में। मुगल बादशाह शाहजहां का वो समय था जब उसकी बुनियाद रखी गई और 12 सादात में एक होते थे जिनको मुजफ्फर अली का लक़ब था, यानी इसकी उपाधि उन्हें दी गई थी मुजफ्फर अली की। तो उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। नाम बदला जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, नाम यही रहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। कुछ भी बदल लो जी, हुकूमत इन्हीं की चल रही फिलहाल तो बीजेपी वालों की। अच्छा, इसका कुछ भी कर लो, मुजफ्फरनगर रख लो, लेकिन नाम तो रहेगा मुजफ्फरनगर ही। इसका नाम से कुछ नहीं होता, नाम तो शहर का जो पहले से पढ़ता हुआ आ रहा है वही नाम सही है, जो ठीक है वो पहले से ही ठीक है। लेकिन सरकार रोजगार पे बात करे, सरकार को बात करनी चाहिए इस शहर में कितनी तरक्की हुई है, इन 10 सालों में क्या हुआ है इस शहर के अंदर। इस चीज़ के ऊपर कोई नहीं देखता। यहाँ सरकार देख रही है इसका नाम चेंज कर दो, यहाँ पे होटल बंद कर दो, वे बंद कर दो, सिर्फ इस चीज़ को देख रही है सरकार इस टाइम। मुझे ऐसा है, इसका नाम बदलने से क्या फ़ायदा। जो मुजफ्फरनगर है प्यार वाला, और प्यार वाला ही रहेगा। बाकी ये राजनीति इसे बदले कोई ये बदल नहीं जाएगा। लेबर सरकार है, कुछ भी बदल सकती है, इनको क्या देखना। सरकार है, कुछ भी लक्ष्मी नगर कर दो या कुछ भी गणेश नगर कर दो या जो भी उन्हें करना कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बात की। और जो करना उन्हें सरकार है, कुछ भी कर सके। मुजफ्फरनगर भी कोई बुरा नाम नहीं था, मगर वो और अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है। उत्तर प्रदेश के संभल की जिस मस्जिद को कल हाईकोर्ट ने विवादित स्थल कहा, आज उसमें हिंदू पूजा की मांग की, हिंदू की ओर से पूजा की मांग की गई है।